वह पाठ है तर्क संग्रह। इस हम आज से शुरुआत करेंगे। उसके पहले हम इस ग्रंथ को कैसे लिखा गया है इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रंथ की जो लेखन शैली है वह कैसे है। यदि हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले उसकी जो लेखन शैली है उसको जान लेते हैं तो वह जो ग्रंथ होता है वह हमको पढ़ने में बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत ही सरलता से हम उस ग्रंथ को पढ़ लेते हैं। न्याय शास्त्र है। आप लोग एक बात बताइए कि न्याय शास्त्र किसको किसको कठिन लगता है, किसको किसको आसान लगता है। आप लोग बोलिए, क्योंकि आज हम जो आज से जो न्याय इसकी कक्षा चालू करेंगे तो आज भी जो सामान्य इस बारे में जानेंगे उसमें आप लोगों को बोलना है। आप बताइए किसको किसको न्याय शास्त्र कठिन लगता है, किसको किसको आसान लगता है। सर कठिन लगता है। अच्छा, चलिए उसको हम शास्त्र के दृष्टि से ना पढ़ के जो लोक की दृष्टि है जिसमें हम लोग जीते हैं, संसार की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि यह शास्त्र बहुत ही आपको आसान लगेगा और बहुत ही जल्दी आप समझ जाएंगे। देखिए, जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ है यह जो पूरा ग्रंथ लिखा गया है, हम अभी केवल प्रत्यक्ष खंड के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि जब अनुमान खंड चालू होगा तो उसमें कुछ अपना अलग है, उसकी शब्दावली को हम देख लें। प्रत्यक्ष खंड जो लिखा गया है वह प्रत्यक्ष खंड में केवल 3 ही चीज हैं। एक है उद्देश्य, दूसरा है लक्षण और तीसरा है परीक्षा। इसको 3 विभाग करके इसको लिखा गया है। पहला उद्देश्य और दूसरा फिर लक्षण बताया गया है और तीसरे उसकी परीक्षा की गई। उद्देश्य किससे है? उद्देश्य की परिभाषा लिखी है कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। उद्देश्य का नाम क्या है? तो नाम मात्र से हम उसकी कोई भी व्याख्या नहीं करेंगे, केवल नाम गिना देना ही क्या है? उद्देश्य है। जैसे आप लोगों ने तर्क संग्रह पढ़ा है तो सबसे पहले क्या बताया गया है? सप्त पदार्थ बताए गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और अभाव। कुछ भी नहीं इसमें बताया गया, केवल आपको गिना दिया गया कि 7 होते हैं। उसके बाद उसमें जो द्रव्य आता है सबसे पहला कितना होता है? 9 होता है। 24 गुण होते हैं, 5 कर्म होते हैं। ये केवल नाम मात्र से ही केवल उनकी एक संख्या गिना देना, नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना, वस्तु को बता देना ही उद्देश्य होता है। अब दूसरी जो कोटि आती है, यह दूसरी कोटि, क्योंकि ग्रंथ कोई भी लिखता है तो प्रथम कोटि बहुत ही आसान होती है, उसके बाद धीमे धीमे जब ग्रंथ ऊपर जाएगा थोड़ा सा कठिनता होती है। अब दूसरी कोटि है लक्षण। आप लोग बताइए लक्षण कहते किसे? बोलिए, लिखा हुआ है, लक्षण कहते किसे हैं? ये पढ़ के बोलना है? पढ़ के नहीं, आप अपने मन से, ऐसे किसी का कोई लक्षण होता है। हम ग्रंथ अभी ये जो लिखा है इसको छोड़ दीजिए, आप अपने आप बताइए कि लक्षण कहते किसे? किसी व्यक्ति का आप कहते हैं कि इसके ये लक्षण है, तो वो होते क्या है? ऐसे आप अपने आप भी बता सकते हैं। जैसे किसी में गुण होना,
या उसकी किसी चीज से पहचान करना। बिल्कुल, किसी चीज से यदि हम उसको पहचानते हैं तो वह उस व्यक्ति का लक्षण होता है। बिल्कुल सही। और कोई बताएगा? आप लोग इसमें बोलते चलिए, बताते चलिए, विशेषताएं, वार्तालाप। जी सर कुछ विशेषताएं, उसके लक्षण भी कहते हैं, किसी मतलब कोई बिल्कुल विशेषता अगर हो तो। बिल्कुल, उसकी जो विशेषता होती है वह विशेषता ही एक प्रकार से लक्षण का जो है रूप धारण कर लेती है। ऐसे लक्षण की यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है, असाधारण धर्मो लक्षणम। इसमें लक्षण लिख गया, सॉरी, इसमें आपको लक्षण ही केवल देखना है, एक आकार हटा देना। असाधारण धर्म क्या होता है? लक्षण होता है। देखिए, न्याय शास्त्र तर्क संग्रह में आपको केवल यही 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 देखने को मिलेगा। लक्षण मिलेगा, परीक्षा मिलेगा, लक्षण मिलेगा, परीक्षा मिलेगा। अगर हम ये शब्दावली यही स्पष्ट कर लेंगे, हमको आगे चल के जब ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें एक भी समस्या नहीं। अब देखिए, इसमें आया असाधारण धर्मो लक्षणम। अब देखिए, दो चीज हो गई, एक साधारण धर्म कोई ना कोई होगा और कोई ना कोई असाधारण धर्म होगा। अब आप लोग बताएंगे साधारण धर्म मतलब क्या होगा और असाधारण धर्म मतलब क्या होगा। साधारण किसे कहेंगे? जैसे मनुष्य है कोई, उस मनुष्य में साधारण धर्म क्या होंगे और असाधारण धर्म क्या होंगे? बोलिए। सर मैं प्रयत्न करूं क्या? हाँ, बोले बोले, बिल्कुल। सिर्फ साधारण धर्म मतलब जो नित्य कर्म है, जैसे खाना, कर्म करना, काम काम पे जाना, वो। और असाधारण यानी जैसे कोई हम व्रत का करते, ये मुझे करना है, जो मेरे तक है, बाकी सबके लिए वो नहीं एप्लीकेबल होते हैं। पर मैंने कुछ अगर ऐसा कहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, या ये ऐसे काम या कर्म असाधारण में असाधारण कर्म में आते हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए हमको किसी मनुष्य का मान लो लक्षण बनाना। हम अभी कर्मों की बात ना करें, केवल मनुष्य का। मनुष्य के दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं। तो यदि हम कहेंगे कि दो पैर वाला मनुष्य होता है, तो यह क्या होगा कि सभी मनुष्यों में एक साथ चला जाएगा। सभी मनुष्यों में क्या होगा? एक साथ चला जाएगा, क्योंकि सभी मनुष्यों के दो पैर होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में आप इसको नहीं घटा सकते। किसी व्यक्ति का यह असाधारण धर्म नहीं हो सकता है। हेलो, और कोई बताएगा? तो हम इसको लोक से शास्त्र की तरफ ले चलेंगे। शास्त्र में कैसे होता है असाधारण और साधारण? चलिए, जैसे इसमें एक लक्षण लिखा है, गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम। जो गंधवत्व है, अर्थात पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवत्वम। जिसमें गंध रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी बोलेंगे। जो गंधत्व है, अर्थात जो गंध है, वह पृथ्वी के अलावा किसी अन्य द्रव्य में नहीं रहता। यह पृथ्वी का क्या है? यह पृथ्वी का असाधारण धर्म है। साधारण धर्म मतलब कि जो सब में रहे। असाधारण धर्म मतलब जो केवल उसी में रहे, उससे अतिरिक्त अन्य किसी में ना। जैसे सप्त पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समान का भाव। उसमें जो पहला पदार्थ है, द्रव्य है, वह 9 प्रकार का, पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि। उसमें जो द्रव्यत्व होगा, वह द्रव्यत्व 9 में रहेगा। अच्छा, हम एक लक्षण बोलते हैं
हिंदी से ही बोलते हैं कि जो दिखाई देता है उसको हम पृथ्वी कहते हैं। दृष्टिमत्तम पृथिव्या लक्षणम, ये लक्षण पृथ्वी का बन सकता है कि नहीं बन सकता? जिसको हम देख सकते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को हम देख सकते हैं। पृथ्वी जैसे कि घटपट इत्यादि सब जहां जहां गंध होगा वो पृथ्वी होगा। तो क्या यह लक्षण जो दिखाई देता है उसको हम पृथ्वी कहते हैं, ये लक्षण पृथ्वी का बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए। अगर नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर, क्योंकि दिखाई तो जल और अग्नि भी देता है। बहुत बढ़िया। यानी कि यह पृथ्वी का कौन सा धर्म नहीं? साधारण। असाधारण धर्म नहीं, असाधारण धर्म नहीं, साधारण है। पृथ्वी से अतिरिक्त अन्य जगह भी दिखाई देने वाला जो गुण है मिल जाए, इसलिए पृथ्वी का लक्षण ये गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण, जो गंधवत्व है यह पृथ्वी का लक्षण नहीं बन सकता है। ये बात आपको एकदम समझ में आ गई कि जो केवल उसमें ही रहे, उससे अतिरिक्त अन्य किसी में ना रहे, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसका लक्षण बोलेंगे। ऐसे वायु का लक्षण क्या है? वायु का लक्षण क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि जो दिखाई दे उसको वायु बोलते हैं? बन सकता है कि नहीं बन सकता? नहीं बन क्यों? सकता, क्योंकि वो क्यों नहीं स्पर्श बन होती है, सकता? उसे दिखाई नहीं देते, स्पर्शवान दिखाई वायु। नहीं। बिल्कुल, चाक्षुष प्रत्यक्ष उसका कभी भी होता ही नहीं है, इसलिए वह वायु का लक्षण बन ही नहीं सकता। बस इतना ही तर्क संग्रह में ध्यान देना है कि हम लक्षण बनाएंगे, उस लक्षण को वहां घटाएंगे, उसके बाद, क्योंकि अभी सिलेबस पे हमारे मूल है, पदकृत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पदकृत करते चलेंगे कि यदि इस पद को हटा देंगे तो कहाँ लक्षण चला जाएगा, दोष आ जाएगा। तो ये बात आप समझ गए कि किसी भी वस्तु का जो असाधारण धर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लक्षण बोलते हैं। जैसे वायु का जो लक्षण किया गया है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, यानी रूप रहितत्व सती, रूप से उसमें रूप नहीं रहता और स्पर्शवान, स्पर्श से युक्त रहता है, उसको हम वायु बोलते हैं। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम किए, केवल जो गंध से युक्त होता है, जहां पे गंध रहता है उसको हम पृथ्वी। अब यहाँ पर देखिए, रूप रहिता स्पर्शवान, केवल हम यही कह दे रूप रहिता वायु, तो क्या ये वायु का लक्षण बन पाता कि नहीं बन पाता? नहीं बन पाता। कहाँ दोष जाता? क्योंकि क्योंकि वायु सर तो रूप से रहित होती है। तो और भी चीजें हैं, जैसे जो दिशाएं हैं वो भी हमें दिखती नहीं है, जो मानक है उसी से हम मानते हैं कि ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो इसलिए ऐसा चलिए, कहते बहुत हैं। बढ़िया। यानी कि रूप रहिता वायु करेंगे तो दोष आ जाएगा कि दिक इत्यादि जो हैं वह रूप से रहित हैं, उनका हम एक प्रकार से तय करते हैं कि जो इस, अभी जब आगे पढ़ेंगे तो जो अस्ताचल पर्वत के इधर हैं वो ये दिशाएं हैं, ये दिशाएं हैं, ऐसे तय करके हम दिशा इत्यादि अन्यत्र भी वह लक्षण जाने लगता। हम केवल यदि स्पर्शवान वायु ऐसा लक्षण करें तो रूप रहिता रूप हटा देते हैं। तो सर उसमें स्पर्शवान वायु रूप, जिसका बोले जी सर, तो उसमें जो रूप की चीजें हैं, जो अग्नि और जल में है, वो भी उसमें घटित होने लगती फिर। हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, स्पर्शवान वायु, केवल स्पर्श से जिसको हम जान सकते हैं उसको हम वायु बोलते हैं। तो स्पर्श से हम ठंडा गर्म भी स्पर्श के माध्यम से पता कर सकते हैं। और संख्या इत्यादि जो गुण हैं अभी आएंगे आगे, कुछ कुछ जो गुण होते हैं दो द्वि इंद्रिय ग्राही गुण होते हैं, मतलब उनको हम दो इंद्रियों से ग्रहण करते हैं,
तो संख्या भी हम स्पर्श करके, जो अंधे होते हैं उनको आप देखेंगे, नोटों को स्पर्श करके वह बता देते हैं कि ये कितना है। और भी पहले गुणता की संख्या उभरी हुई होती थी जिसको हम स्पर्श करके ज्ञान कर लेते थे, तो संख्या इत्यादि में भी लक्षण चला जाता। इसलिए हम जो लक्षण बनाए वह लक्षण कैसे बनाए? रूप रहित सती स्पर्श, मतलब रूप से रहित भी हो और स्पर्श वाला भी। अब देखिए, जब दोनों विशेषण दे दिए तो अग्नि इत्यादि में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा लक्षण है उसमें दो कोटि हो गई, एक स्पर्शवत्व हो गया, एक रूप रहितत्व। अग्नि में स्पर्शवत्व तो चला जाएगा, स्पर्श तो है, लेकिन रूप वाला यानी पहली वाली कोटि नहीं जाएगी। मतलब दो भाग में लक्षण, कोटि मतलब भाग। पहला भाग है कि रूप से रहित होना चाहिए और स्पर्श वाला होना चाहिए, उसको हम वायु बोलेंगे। अब जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक हम उसको वायु बोलेंगे। तो ऐसे उस वायु का असाधारण धर्म ये है कि जो रूप से रहित है, स्पर्श वाला है। उसके बाद तीसरी जो कोटि आती है वह परीक्षा आती है। वह परीक्षा क्या है? लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वेति विचार। हमने जो लक्षण किया है वह लक्ष्य में जा रहा है कि नहीं, ऐसी इसी का नाम क्या है? परीक्षा। न व वेति, नहीं है अथवा है, ऐसा जब विचार करेंगे उसी को हम बोलते हैं परीक्षा। तो तर्क, ये जो न्याय शास्त्र है, तर्क संग्रह है, इसमें सबसे पहले आपको उद्देश्य मिलेगा, सभी पदार्थों को लाइन से गिना देंगे, इसके बाद उनके लक्षण करेंगे, लक्षण करने के बाद उनकी परीक्षा होगी कि यह क्या इसका लक्षण है कि नहीं, अथवा एक पद हटा देने के बाद क्या यह इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, जैसे कि हमने अभी वायु के लक्षण में देखा। अब देखिए, यदि हम कोई लक्षण बनाते हैं, उस लक्षण को, जो किसी लक्ष्य का लक्षण बना देने के बाद उसकी परीक्षा, उसके कभी पद हटा करते हैं, कभी सामान्य देख के करते हैं, इसी का नाम है परीक्षा। इसके बाद हमको 3 दोष आवश्यक है जानना। हमने जो लक्षण किया है उस लक्षण में 3 दोष होते हैं। कौन कौन दोष होता है? एक अतिव्याप्ति होती है, एक अव्याप्ति होती है, एक असंभव होता है। 3 दोषों से जो रहित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लक्षण बोलते हैं। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। ऐसे हम जो गो है, गाय है, इस गाय में घटाते हैं। हमने मान लीजिए एक लक्षण किया, श्रृंगित्वम गो लक्षण। श्रृंगित्वम मतलब कि जिसके सींग हैं उसको हम गाय कहते हैं। क्या ये लक्षण गाय का बन पाएगा? बोलिए। नहीं बनेगा सर। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सींग बहुत सारे सींग वाले होते हैं। हाँ, यानी गाय में भी सींग होता है और गाय से अतिरिक्त जो महिष इत्यादि हैं उनमें भी सींग होता है। तो जब हम श्रृंगित्वम गो लक्षणम करेंगे, इसमें कौन सा दोष आया? देखिए, तीनों दोषों को। लक्ष्यवतित्वे सति अलक्ष्यवतित्वम, मतलब अपने लक्ष्य में भी रहे। जो हम लक्षण करें वह लक्षण अपने लक्ष्य में भी रहे और लक्ष्य से अतिरिक्त में भी चला जाए, वहां पे दोष होता है अतिव्याप्ति दोष। जब हम श्रृंगित्वम गो लक्षणम कहते हैं तो यह गाय में रहता है और गाय के अतिरिक्त कहाँ चला जाता है? महिष इत्यादि में चला जाता है। तो बताइए यहाँ पे कौन दोष होता है? बोलिए। अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति कहाँ होती है?
अतिव्याप्ति होती है जो लक्ष्य में भी रहे और लक्ष्य से अतिरिक्त अलक्ष्य में, जो हमने लक्ष्य बनाया ही नहीं है, उसमें भी अपने आप चले। अब देखिए, इस शब्द से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे अतिव्याप्ति, अति मतलब अधिक, व्याप्ति मतलब व्याप्त हो जाना, जो अधिक में चला जाए। हमने उतना नहीं सोचा कि वहां तक जाएगा, लेकिन वो वहां भी चला गया, तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति। देखिए, अव्याप्ति दूसरा दोष है इसे। अभी हम अन्य लक्षणों में भी घटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए। अव्याप्ति लक्ष्यिक देश तुम, जो अव्याप्ति मतलब अव्याप्य हो मतलब छोटा, हम जितना समझे थे उससे भी ये छोटा निकल गया। यानी कि लक्ष्य के जो एक देश है, उस एक देश में ही ये रह गया। जैसे कपिलत्वम गोर लक्षणम, कपिलत्व गाय का लक्षण है, यह लक्षण बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि कपिलत्व और जंतुओं में भी हो सकता है, होता नहीं, है। कपिलत्वम गो लक्षणम क्यों नहीं बनेगा बताइए? और कोई दूसरा? हेलो, आवाज नहीं आ रही, कोई बोल रहा है? कपिलत्वम गो लक्षणम, ये गाय का लक्षण बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? सर क्योंकि कपिलत्व के अतिरिक्त और भी जो कलर हैं, रंग हैं, वो भी गाय के लक्षण में आ जाएंगे। हाँ, जैसे कपिल के अलावा जो दूसरी गाय है, कपिल के अलावा वह कपिलत्वम गो लक्षण कहने पर केवल कपिला गौ में ही लक्षण जाए। कपिला गौ से अतिरिक्त जो गाय हैं उनमें लक्षण नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे बताइए कौन दोष हुआ? दोष बताइए। अव्याप्ति। अव्याप्ति मतलब कि छोटा, कम देश में रहना, जितना हमने सोचा था उतना ना रहना, जो सर्वत्र व्याप्त नहीं है। हाँ, सर्वत्र जिसका हमने, जिस चीज का हमने लक्षण बनाया था उस सभी में वह व्याप्त नहीं है, वह थोड़े में व्याप्त। अव्याप्ति मतलब कि व्याप्त, छोटा। इस शब्दों से ही आपको समझना है कि कौन सा दोष होगा, लक्षण में कौन सा दोष होगा। तीसरा है असंभव। जैसे एक सफवत्वम गो लक्षण, खुर जो होते हैं गाय के, उसको कहते हैं कि एक खुर वाली वो हम गाय कहते हैं। जहां पे आपको एक खुर वाला जानवर दिख जाए उसको गाय समझ लें, यह गाय का लक्षण बनेगा। हेलो, बोले आप लोग, ये गाय का लक्षण बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? गाय जो है वो दो खुर वाली है। हाँ, दो, देखिए 4 पैर वाली। आप लोग आज ध्यान दीजिएगा, कहीं भी गाय मिले तो देखेंगे तो गाय के खुर बीच से फटे हुए होते हैं। देखिए ऐसे, एक ऐसे होगा, एक थोड़ा सा ऐसे होगा, ये करके ऐसे होंगे, उसके 2 खुर होते हैं, ध्यान से देखेगा। और जो घोड़ा इत्यादि होते हैं उनका ऐसे नहीं फटा होता, उनका सीधे ऐसे होता, ये होता है, उसके 1 खुर होते हैं। गाय के ऐसे 2 खुर होते हैं और घोड़े के क्या होते हैं? 1 खुर। तो वह गाय में असंभव है, गाय में कभी भी वह लक्षण जा ही नहीं सकता। आप लोग तीनों दोष समझ गए, अतिव्याप्ति समझ गए। उसके चारों पैरों में जो खुर होते हैं गुरु जी, उनको नहीं लेंगे? चारों पैरों में खुर तो लेंगे, लेकिन एक सफवत्व मतलब जो उसका खुर होता है वह एक नहीं होता है, मतलब उसमें एक पैर में उसके 2 खुर होते हैं। चारों पैरों को हमको नहीं पकड़ना। जी जी। नहीं, ऐसे लेंगे तो घोड़े के भी 2 खुर हो जाएंगे ना, हमको एक ही पैर में लेना है, ये कितने खुर। तो आप ये समझ गए ना, तीनों दोष, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। यदि हम
दूसरी जगह पूछेंगे तो बता देंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक दो अब रूप रहता स्पर्शवान वायु, इसी में देख लेते हैं। यदि हम स्पर्शवान वायु इतना ही कहेंगे तो ये जो लक्षण किया गया है इसमें कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति दोष आएगा। अतिव्याप्ति दोष आएगा। और कोई? सर अतिव्याप्ति ही आएगा। बिल्कुल अतिव्याप्ति आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो स्पर्शवान वायु वो वायु में तो चला ही जाएगा, वायु में कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन वायु से अतिरिक्त जिनका स्पर्श से हम ज्ञान करते हैं उनमें भी चला जाएगा। तो लक्ष्य में तो है, और लक्ष्य से अतिरिक्त जो अलक्ष्य हैं उनमें भी यह लक्षण विद्यमान है। इसलिए यह अतिव्याप्ति दोष से यह लक्षण ग्रसित है। इसलिए यह लक्षण हम लक्ष्य का नहीं बना सकते। जो इन तीनों दोषों से लक्षण ग्रसित होगा वह लक्षण उसका जो लक्ष्य होगा उस लक्ष्य का लक्षण नहीं। अव्याप्ति और बता दीजिए गुरुजी एक बार, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। अव्याप्ति में देखिए, हम जो लक्षण बनाएंगे, जिस लक्ष्य का हम लक्षण बनाएंगे वह संपूर्ण लक्ष्य में नहीं जाएगा, आधे में जाएगा। जैसे हमने बनाया कि कपिलत्वम गोह लक्षण, कपिल है जो वही क्या है? गाय। कपिला गौ होती है जो एकदम सफेद होंगी, उसमें लक्षण नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कपिलत्व गाय का लक्षण क्या था? जो काली गाय है, जो जर्सी गाय इत्यादि हैं वो काली गाय हैं, उनमें लक्षण नहीं। क्यों? कपिलत्वम गो लक्षणम किए, गाय का लक्षण क्या है? कपिलत्व। अब वह संपूर्ण गायों में ही नहीं, अपने संपूर्ण लक्ष्य में ही नहीं, अलक्ष्य में जाने की आप छोड़ दीजिए। हमने जो सोचा था कि संपूर्ण लक्ष्य में लक्षण चला जाएगा, वही नहीं गया। ये क्या हो गया? अव्याप्ति। अर्थात जो हम लक्षण बनाते हैं वह लक्षण पूरे लक्ष्य में न जाए, वो अव्याप्ति दोष से ग्रस्त होता है। समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी। अब ये तीनों चीजों को आप एकदम तैयार करके चलिएगा। अभी जिस चीज का भी हम आगे पढ़ेंगे, लक्षण होगा, लक्षण के बाद ये तीनों दोष हैं कि नहीं, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, और उसके बाद उसको उस लक्ष्य में हम घटा लेंगे, आगे बढ़े। और एक दो जगह हम देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ और आगे सामान्य चीजें उनको देखते हैं। बताइए, शीत स्पर्श व तेज, यह लक्षण तेज का बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं सर। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा सर, जैसे स्वर्ण इत्यादि जो होते हैं वो शीत भी होते हैं इसलिए, लेकिन उसमें अव्याप्ति दोष है क्योंकि संपूर्ण तेज में वो नहीं घटित होगा। शीत स्पर्श व तेज, यह है तेज का लक्षण बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। नहीं बनेगा। चलिए। क्यों नहीं बनेगा? इसमें कौन सा दोष है? तेज का वो नहीं होगा, यहाँ असंभव दोष हो जाएगा। बहुत बढ़िया, असंभव है। कभी भी तेज में शीत स्पर्श रह ही नहीं सकता। तेज में क्या नहीं रहेगा? शीत स्पर्श रह ही नहीं सकता है। नहीं होता तो असंभव है, सीधी सी बात। जो हम जिसका लक्षण कर रहे हैं उसमें जाए ही ना, असंभव एकदम विपरीत बात है ना ये, कि जो तेज होता है वह गर्म होता है। हम बोल रहे हैं शीत स्पर्श, शीत स्पर्श जल का लक्षण है, तेज का लक्षण कभी भी नहीं बन सकता है।
स्पर्श तो होता है ना ये गुरुजी किसमें? तेज में? तेज में उष्ण स्पर्श होता है, शीत स्पर्श नहीं होता। यहाँ शीत हाँ स्पर्श की बात की गई है। शीत नहीं होता है। हमने लक्षण बनाया था कि शीत स्पर्शवत तेज, जी तो इसमें असंभव दोष है। चलिए, तो ये तीनों चीज आप ध्यान रखिएगा, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। इसके बाद कुछ चीजें और हमको जाननी है, क्योंकि जब हम मूल ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें यह चीजें बताई लिखी नहीं गई हैं, इनको समझना होता है। अन्यत्र अन्यत्र वह जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली इत्यादि में बताया गया है, लेकिन हमको आवश्यकता पड़ेगी जब हम ग्रंथों को आगे पढ़ेंगे तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सत्ता, सत्ता मतलब जाति। जाति केवल 3 ही जगह रहती है। 7 पदार्थों में जो जाति होती है वह द्रव्य में रहती है, गुण में रहती है और कर्म में रहती है। इसको आप केवल याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जाति हमेशा द्रव्य गुण कर्म। उसके बाद जो भी पदार्थ आते हैं सामान्य, उसमें भी जाति नहीं रहती। विशेष, समवाय और अभाव, इन चारों में जाति नहीं रहती है। जब हम पढ़ेंगे तो हम बता देंगे कि इसमें जाति क्यों नहीं रहती है। लेकिन आप इतना अभी याद रखिए कि द्रव्य में जाति नहीं, द्रव्य में जाति रहती है, गुण में जाति रहती है और कर्म में जाति रहती है। इससे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों में जाति नहीं रहती है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है और सबसे ज्यादा समस्या हमको पढ़ने में संबंधों में होती है। ये जो संबंध है, क्योंकि न्याय शास्त्र में संबंधों की ही चर्चा, लक्षण, परीक्षा, संबंध, इन्हीं की चर्चा की गई। किसके साथ कौन रहेगा तो कौन संबंध होगा, ये हमको ध्यान देना है। बहुत ही आसान है। हम 2 संबंध आज देख लेंगे, जो 2 संबंध बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं। उसके बाद और जो संबंध हैं वह बहुत कम कम जगह आते हैं। एक संयोग संबंध है और दूसरा आपका समवाय संबंध। हम ये समवाय संबंध में 5 जगह लिख दिए हैं, लेकिन वह 5 जगह याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके बिना भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, संयोग संबंध रहता कहाँ है, तो उन्होंने कहा द्रव्योरेव संयोग। जो 2 द्रव्य होते हैं, द्रव्य आपके अभी 9 बताए जाए। तथव्य तेजो वायु आकाश काल दिग आत्मा मनांश नवय, ये 9 द्रव्य बताइए। यानी कि द्रव्य द्रव्य जहां 2 द्रव्य रहते हैं तो हमेशा संयोग संबंध से रहेंगे। जैसे टेबल के ऊपर यदि हम पुस्तक रख दिए तो टेबल भी द्रव्य है और पुस्तक भी द्रव्य है। दोनों पृथ्वी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनमें कोई ना कोई गंध विद्यमान रहता है। इनका संबंध कौन होगा, इनका संबंध संयोग से। अब द्रव्योरेव संयोगा, इसको आप छोड़ दें। अब हम लोग सामान्य सी चर्चा करते हैं कि कहाँ संयोग संबंध है, कहाँ समवाय संबंध है। देखिए, जिस चीज को हम लोक में, जिस चीज को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, जैसे पुस्तक टेबल में है तो दोनों का संयोग है तो हम पुस्तक को आसानी से हटा सकते हैं। वहां पे कौन संबंध होता है, संयोग संबंध। जब 2 पदार्थ केवल रख जाएं, हट जाएं, वहां पे कौन संबंध होता है, संयोग संबंध होता है। समवाय संबंध में ऐसी स्थिति नहीं होती, उसको हटाना पड़ता है। जैसे शाखा और वृक्ष में जो शाखा है वह समवाय संबंध से, आप ऐसे हटा नहीं पाएंगे, उसको काट के हटाना है।
और उसमें यदि कोई चिड़िया बैठी है तो वह चिड़िया किस संबंध से बैठी है? संयोग संबंध से। हेलो, ये बातें समझ में आ रही है ना कि जी जब गुरुजी। दो पदार्थों को हम मिला सकते हैं और हटा सकते हैं तो वहां कौन संबंध होगा? संयोग संबंध। जहां संयोग। पे हम दो पदार्थों को हटा नहीं सकते, हटाने में नष्ट हो जाएगा वो पदार्थ, तो वहां पे कौन संबंध होता है? समवाय समवाय। संबंध। समवाय ये जैसे अब शरीर में देखते हैं, शरीर में जैसे कि हम यदि कुछ कंगन इत्यादि कुछ कपड़े पहन लेते हैं तो कपड़े किस संबंध से हमारे शरीर में है? बताइए। संयोग संबंध। संयोग संयोग संबंध। और हमारा हाथ किस संबंध से है समवाय संबंध। शरीर में? समवाय संबंध। हाँ, क्यों समवाय संबंध से है? क्योंकि उसे अलग नहीं किया, क्योंकि हम जैसे उसे ऐसे अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसको हम समानता अलग नहीं कर सकते, इसलिए कौन संबंध होगा वहां पर? समवाय संबंध। समवाय संबंध। चलिए एक दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं संयोग और समवाय में कि जैसे टेबल के ऊपर यदि हम घड़ा रख देंगे तो वह घड़ा किस संबंध से रहेगा वहां पे? संयोग संयोग। संबंध से। संयोग संबंध। घड़ा किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध। संयोग। संयोग। और घड़े में जो लाल और नीला रंग होता है वह रंग घड़े में किस संबंध से रहेगा? समवाय समवाय संबंध। संबंध। समवाय। हाँ, समवाय संबंध से, क्योंकि हम उसको हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो क्या होगा? वह घड़ा नष्ट हो जाएगा। हम जब नष्ट समवाय का हो जाएगा। अभी ग्रंथ में लक्षण पढ़ेंगे तो यही लक्षण आएगा कि एक जो अविनश्यत अवस्था, जब तक उसका नाश ना हो जाए तो दूसरे के आश्रित होकर रहता है। हम थोड़ा सा अभी न्याय जब पढ़ेंगे आगे तो कुछ चीजें जो हैं थोड़ा सा। अच्छा एक बात आप लोग बताइए कि शाखा में वृक्ष है कि वृक्ष में शाखा है? वृक्ष में शाखा। वृक्ष में वृक्ष में शाखा है, लेकिन न्याय ऐसा नहीं मानता है, न्याय उल्टा मानता है। उल्टा क्या हुआ? शाखा में ही शाखा में। वृक्ष है। क्यों? क्योंकि सब शाखाओं को अलग कर देंगे तो वृक्ष बचेगा कहाँ? नहीं बचेगा ना। नहीं कर। बस यही इसमें थोड़ा सा हमको उलट करके सोचवाता है कि शाखा में वृक्ष नहीं, हमको जो वृक्षों में ही शाखा, शाखा मतलब कि शाखा में ही संपूर्ण वृक्ष है, क्योंकि हम एक एक उसके अवयव को अलग कर देंगे तो रहेगा। चलिए अवयव और अवयवी, यहाँ भी समवाय संबंध होता है। अवयव अवयवी का देखें। अब एक और पूछते हैं, जैसे कपड़े के ऊपर यदि कोई हम पुस्तक रख दें, कोई दूसरा कपड़ा रख दें तो किस संबंध से रहेगा वो? समवाय संयोग। संबंध। संयोग संयोग। सही। और कपड़े में जो उसका धागा है, धागा लगा है ना, वह जी। धागा कपड़े में किस संबंध से रहेगा? समवाय वो होगा समवाय संबंध। संबंध। समवाय। क्यों? गुण गुणी है, अवयव अवयवी है। अवयवी आपका कपड़ा हो गया, अवयव हो गया वो धागा। अगर हम धागे को सब निकाल लेंगे तो वह कपड़ा भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। कपड़ा। इसलिए जो धागा है वह कपड़े में समवाय संबंध से है। एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रख देंगे तो वह है संयोग संबंध से। संयोग होगा। अब देखिए एक बात और, जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य नौ द्रव्य आपके आएंगे, उनमें जब भी गुण रहेगा आपको आंख मूंद करके लगाना है समवाय संबंध। चतुर्विंशति गुणा 24 गुण होते हैं और द्रव्य 9 होते हैं। यदि कोई भी गुण द्रव्य में आया तो किस संबंध से आएगा? समवाय संबंध से। समवाय जैसे संबंध। रूप है पहला गुण, वह है रूप, यदि घड़ा में रहेगा तो किस संबंध से रहेगा?
बोलिए। समवाय। इसके बाद रस है। रस भी यदि किसी फल में रहता है तो किस संबंध से रहेगा? समवाय समवाय संबंध। संबंध से। समवाय संबंध से। यानी कि आपको ज्यादा विचारना नहीं है, केवल ध्यान इतना देना है कि जब भी दो द्रव्य आपस में मिलते हैं तो उनका संबंध संयोग संबंध होता है, और यदि कोई भी गुण द्रव्य में जाएगा तो उसका संबंध हमेशा समवाय होगा। ये दोनों संबंध स्पष्ट हैं? जी सर। जी गुरुजी। बस अगर इतना आपको स्पष्ट हो गया तो हेलो। आप जी बोले। हम ये कह हाँ रहे थे, जो बोले बोले आप जी। ये समवाय संबंध के का वो लक्षण दे रहे हैं, वो टहनी का और वृक्ष का, वो रूप में कैसे जा सकता है? रूप में कहाँ चला जाएगा वो? क्या वो देखिए समवाय, सुनिए, समवाय संबंध जो होता है वह 5 जगह होता है, एक जगह नहीं होता है। अवयव और अवयवी, तो जो रूप में जाएगा तो अवयव और अवयवी वाला जाता है। एक होता है गुण और गुणी में, नहीं ये गुण और गुणी वाला जाएगा। जो रूप वाला जाता है वह गुण और गुणी वाला जाता है। गुण हो गया आपका रूप, गुणी हो गया घट, घड़ा कपड़ा हो गया, गुणी हो गया। तो जहां पे गुण और गुणी होते हैं वहां पर भी समवाय संबंध। ये 5 जगह इसका वो किया गया। क्रिया, क्रियावत हो, क्रिया चलने वाली, और जो क्रिया को करने वाला है उसमें भी समवाय संबंध होता है। जाति और व्यक्ति में, जैसे मनुष्य एक व्यक्ति है, उसमें मनुष्यत्व जाति है, हम मनुष्य से मनुष्यत्व जाति नहीं अलग कर सकते, इसलिए यहाँ पे समान हम समवाय संबंध। हाँ हेलो। ठीक है। जी हम तो केवल अभी अरुण जी वो समझाने के लिए एक अभी ये 5 को ना बता करके एक सामान्य नियम बता दिए कि जिसको हमको अलग करने में समस्या होता है और जो आसानी से अलग किया जा सके। जो आसानी से अलग होता है वो संयोग संबंध, और जिसको अलग करने में थोड़ा सा समस्या हो वहाँ समवाय। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर इस बार नेट में एक क्वेश्चन आया था कि जो है प्रभाकर में कितने प्रकार के द्रव्य मानते हैं? ऑप्शन में 10 था, 9 था, 8 था और 11 था। सुनिए कौन सा सही होगा? ये मीमांसा का वो है, जब हम मीमांसा का समान अध्ययन करेंगे उसमें 2 आचार्य आते हैं, एक कुमारिल भट्ट आते हैं, एक प्रभाकर आते हैं। उसका हम वहां पढ़ेंगे तो वहां पर उसको देखेंगे, अभी उसको मिक्स मत करिए। यहाँ पे ये 7 पदार्थ मानते हैं, तर्क संजय में इतना अभी लेके चलिए आप। अभी उसका हम लोग समान अध्ययन करेंगे मीमांसा का। उसमें कुमारी भट्ट हो गए और ये वो प्रभाकर हो गए और एक मिश्र हैं वो भी आते हैं। तो उन तीनों के मत में ही केवल वहां पे कौन कितने प्रमाण मानता है, कौन कितने पदार्थ मानता है, ये सब चीजें वहां पे चर्चा की। यहाँ के बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो पाठ यहीं पे समाप्त किया जाए। चलिए, आप लोगों ने आज इतना यदि बहुत अच्छे से समझ लिया है तो हमको उम्मीद है कि तर्क संज्ञा पढ़ने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इतना दोहरा के आइएगा, क्योंकि जब केवल उद्देश्य चलेगा, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन होगा, वहां पे तो कुछ भी दिक्कत नहीं। वहां तो आपको केवल देख लेना है, गिन लेना है। जब लक्षण इसके चलेंगे तो हमको अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये तीनों चीज अच्छे से किए रहिएगा। वहां पे हम लोग घटाएंगे कि ये लक्षण बनेगा कि नहीं।